इजराइल ने एक बार फिर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े ठिकाने पर बड़ा हमले करने का दावा किया है। इजरायली वायुसेना ने तेहरान के दक्षिण पूर्व में मौजूद पारचीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के तालेगान कंपाउंड को निशाना बनाया। इजराइल का कहना है कि यहां परमाणु हथियार विकसित करने से जुड़ा संवेदनशील शोध चल रहा था, जो कथित AMAD प्रोजेक्ट से जुड़ा है। खास बात यह है कि इसी साइट पर अक्टूबर 2024 में भी हमला हुआ था। सैटेलाइट तस्वीरों ने इसके दोबारा बनाए जाने के संकेत मिले थे। अब ताज़ा स्ट्राइक से मिडिल ईस्ट में तनाव और भड़कने का खतरा बढ़ गया है, जबकि ईरान कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। अब इजराइल के इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा भड़कने के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि ईरान अब इसके बाद शांत बैठने वाला नहीं है। ईरान ने भी कहा है कि इजराइल को उसके किए की सजा मिलेगी और अब तेल अवीव पर बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। इस खबर पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इजराइल का कहना है कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े एक स्थान पर नया हमला किया है। इजराइल रक्षा बलों के अनुसार इजरायली वायुसेना ने हाल ही में तेहरान के दक्षिण पूर्व में ईरान के पारचिन सैन्य परिसर के अंदर स्थित तालागान परिसर को निशाना बनाया। IDF का दावा है कि इस साइट का उपयोग परमाणु हथियार विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि ये सुविधा कथित अमाद प्रोजेक्ट से जुड़े शोध में शामिल थी, जो एक गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम है जिसे इजराइल और कुछ पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि ईरान ने 2000 के दशक की शुरुआत में चलाया था। हालांकि ईरान ने परमाणु हथियार विकसित करने से लगातार इनकार किया है और कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ये पहली बार नहीं है जब इस साइट को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने पहले अक्टूबर 2024 में इसी तालागान सुविधा पर हमला किया था, जिसमें कथित तौर पर परमाणु विस्फोट अनुसंधान से जुड़े उच्च विस्फोटक परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले भवनों और उपकरणों को नष्ट कर दिया गया था। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के उपग्रह विश्लेषण ने बाद में सुझाव दिया कि ईरान ने सुरक्षा के लिए मिट्टी और कंक्रीट के नीचे दबी संरचनाओं सहित साइट के कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण शुरू कर दिया था। इजरायली अधिकारियों के अनुसार ताज़ा हमले का उद्देश्य ईरान को उन क्षमताओं को बहाल करने से रोकना था। ये अभियान इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है, क्योंकि फरवरी के अंत और मार्च 2026 की शुरुआत से सैन्य हमलों की लहरों के बाद क्षेत्रीय संघर्ष और गहरा गया है। रॉयटर्स और द टाइम्स ऑफ इजराइल सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया घरानों ने IDF की घोषणा की सूचना दी। हालांकि अभी तक नुकसान की सीमा की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और ईरानी अधिकारियों ने हमले पर तत्काल विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी है। इजराइल ने लंबे समय से ईरानी परमाणु खतरों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की नीति बनाए रखी है। मध्य पूर्व में तनाव पहले से ही अधिक होने के साथ विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि परमाणु लिंक्ड सुविधाओं पर किसी भी हमले से दोनों क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के बीच संघर्ष और बढ़ सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.